नमस्ते, मैं हूँ आजाद सर। आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम दूसरी क्लास लेते हैं उस टारगेट के लिए जिसमें हम करीब 6000 प्रश्नों का जो यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। देखते हैं हम आज पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि औद्योगिक समाजशास्त्र किससे संबंधित है? औद्योगिक समाजशास्त्र से। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय, अभ्युदय मतलब होता है उदय, उद्भव, किसके साथ संबंधित है? यहाँ पे किसके साथ संबंधित है ऑप्शन में दिया हुआ है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा औद्योगिक समाजशास्त्र के उदय से, उद्भव से संबंधित है। तो देखते हैं ऑप्शन को। तो पहला है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, दूसरा है कार्मिक प्रबंध सिद्धांत, तीसरा है मानव संबंध उपागम, चौथा है संरचनात्मक उपागम सिद्धांत। तो देखिए इनमें से जो है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, ये जो ये नंबर है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, ये इसका उत्तर होगा। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत क्या है? तो यह जो है औद्योगिक समाजशास्त्र के अभ्युदय से संबंधित है, जिसमें जो है कंपनियों के अंदर मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर कंपनियों के अंदर मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस उपागम में, इस उपागम में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में। दूसरा प्रश्न है समाजशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे विकल्प के रूप में इसका उत्तर दिया हुआ है। हमें निकालना है कि समाजशास्त्र के बारे में जो ये कथन बता रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है तो देखते हैं, पहले पढ़ के समझते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? एक विशिष्ट विज्ञान है। क्या यह कथन सही है या गलत है? फिर समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। फिर दिया है समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, और दिया है समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। तो यहाँ पे इन चारों में से जो उत्तर होगा चौथा नंबर हो जाएगा, डी नंबर। समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। ऐसा क्यों? देखिए समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है तो ऐसा नहीं है, समाजशास्त्र कोई विशिष्ट विज्ञान नहीं है, यह सामान्य विज्ञान होता है। इसी में मैं आपको क्या होता है वो भी बता दे रहा हूँ। ये समाजशास्त्र की एक विशेषता के बारे में बता रहा है कि समाजशास्त्र है क्या, इसकी विशेषता क्या है। तो हम समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान नहीं माना है, यह एक क्या होता है? सामान्य विज्ञान होता है। समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है तो ये भी नहीं है, समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, यह वास्तविक विज्ञान आता है, वास्तविक है। फिर समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान किससे कहते हैं? जो रसायन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, वनस्पति, जियोलॉजी, ये सब जो है उसमें आता है प्राकृतिक विज्ञान में। समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान नहीं है या मानवीय विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। फिर आता है समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। यस, आप जानते हैं कि हम समाजशास्त्र के अंतर्गत
सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। और जो समाज है वह क्या है? अमूर्त है। समाज अमूर्त है, सामाजिक संबंध क्या है? अमूर्त है। हम इसे नहीं देख पाएंगे, दिखाई नहीं देता। तो हमारा विषय सब्जेक्ट ही अमूर्त है। हमारा जिस विषय पे हम समाज पे अध्ययन करते हैं वो अमूर्त है। तो जो अध्ययन कराने वाला विज्ञान है, जिस विषय में जिस सब्जेक्ट से हम उसकी अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो भी अमूर्त होगा। तभी तो मैचिंग होगा भाई कि समाज शास्त्र के अंतर्गत हम अमूर्त घटनाओं का अध्ययन करते हैं, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, और ये भी क्या है? अमूर्त है। इसलिए जो है समाज शास्त्र क्या हो गया? अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। प्रश्न है, अगस्ट काम्टे द्वारा, इनके द्वारा, अगस्ट काम्टे द्वारा समाज शास्त्र नाम किस वर्ष दिया गया है? हमको यहाँ पे उस ईयर को दिखाना है, उस वर्ष को दिखाना है कि अगस्ट काम्टे ने समाज शास्त्र का नामकरण कब किया, या नाम किस वर्ष दिया, उसे नामांकित किया गया। तो ये इसका ऑप्शन में से हमको उत्तर लेना है। पहला दिया है 1798, नहीं है, 1838। यस, राइट। बी नंबर इसका उत्तर है। सी नहीं है, डी नहीं है। अब देखिए, अगस्ट काम्टे द्वारा समाज शास्त्र का नामकरण 1838 में किया गया है। इसके पहले समाज शास्त्र का पूर्व नाम, ये तो 1838 में समाज शास्त्र हमको मिला, समाज शास्त्र नाम 1838 में रखा गया। लेकिन इसके पहले, इसके पूर्व क्या नाम था? सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स, सोशल फिजिक्स नाम था समाज शास्त्र का। कब? 1838 से पहले क्या नाम रखा गया था? सोशल फिजिक्स और सामाजिक भौतिकी। फिर बाद में 1838 में इस सामाजिक भौतिकी नाम को बदल करके समाज शास्त्र रख दिया गया। देखिए, यह प्रश्न बहुतों बार अलग अलग राज्यों में जो है, अलग अलग एग्जाम में जो है, इसे बार बार पूछा गया है। मैं अगर बताऊं तो मेरे पास HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC लेक्चरर, UP PGT, DSS PGT में पूछा गया है, GDC में पूछा गया है, PGT में, UP PGT में पूछा गया है। इस तरह से पिछले 10 एग्जाम में जो है इसको पूछा गया है। और कभी कभी लगता है सरल बातें हैं, छोटी से बातें हैं, लेकिन जो सरल और छोटी बातें रहती हैं वहीं पर हम ज़्यादातर फिसल जाते हैं। यहाँ पे इस बातों को ध्यान देना है। इसको भी पूछा गया है कि समाज शास्त्र के पहले या पूर्व क्या नाम था, या सर्वप्रथम समाज शास्त्र का क्या नाम था? तो सोशल फिजिक्स सामाजिक भौतिकी नाम था। तो फिर ये नाम था सामाजिक भौतिकी, तो इसको फिर समाज शास्त्र रखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्यों इसको रखा गया है? तो इसका क्या है, एक वैज्ञानिक है बेल्जियम के क्वेटलेट, बेल्जियम के एक वैज्ञानिक हैं क्वेटलेट, जिन्होंने अपनी थीसिस में, अपनी लेख में सोशल फिजिक्स नाम दे करके एक प्रकाशन करा दिया, लेख प्रकाशन करा दिया। इनकी विचार थे सामाजिक भौतिकी रखना। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बेल्जियम के वैज्ञानिक क्वेटलेट ने जो है अपनी पुस्तक का नाम, लेख जो है सोशल फिजिक्स के नाम से प्रकाशन करा दिया, जिसके वजह से अगस्ट काम्टे को एक झटका लगा, उन्होंने क्षुब्ध हो गया और इस सोशल फिजिक्स नाम को बदल करके 1838 में समाजशास्त्र रख दिया गया। ठीक है, ओके, बहुत सरल प्रश्न, आसानी से बन जाएगा।
अगला प्रश्न है कि समाज शास्त्र में नियमहीनता की अवधारणा किसने दिया है। तो समाज शास्त्र के क्षेत्र में, समाज शास्त्र में हम बात करते हैं नियमहीनता की बात करते हैं। तो इस सिद्धांत को जो देने वाले हैं इनमें से देखते हैं तो क्या दुर्खिम है, मैक्स वेबर है, कांते है, या सभी सही हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा दुर्खिम। मैक्स वेबर का नहीं है, कांते का भी नहीं है, इसका उत्तर किसका है हो जाएगा दुर्खिम का हो जाएगा। दुर्खिम ने जो है सर्वप्रथम जो है नियमहीनता की सिद्धांत दी है, नियमहीनता की अवधारणा रखी है। नियमहीनता को हम जो है एनोमी भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में जो है नियमहीनता की जगह एनोमी पूछा जाता है कि एनोमी की अवधारणा किसने दिया है। तो नियमहीनता के लिए जो है एनोमी भी उसी को कहा जाता है, और इसकी जो अवधारणा दिया है दुर्खिम ने दिया है, प्लस साथ में जो है मार्टन ने भी दिया है। यदि प्रश्न युग्म में पूछता है, जोड़ी में पूछता है, दो का जोड़ी समाजशास्त्रियों का नाम लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो यहाँ पर हमको जो है दुर्खिम और मर्टन दोनों को लेना है। दुर्खिम प्लस मर्टन दोनों आ जाएगा। इसको मैं ट्रिक में डीएम लिख देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना होकर के ये दुर्खिम है और ये मर्टन है डीएम। जो कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है उसको डीएम दंड देता है, दंडित करता है। डीएम अर्थात दुर्खिम और मर्टन। सिंगल प्रश्न पूछा है किसने दिया है, तो आपको केवल दुर्खिम लेना है, या युग्म में दिया है, जोड़ी में दिया गया है, तो आपको दुर्खिम और मर्टन दोनों लेना है। ओके, यहाँ पर प्रश्न में बताना है कि समाजशास्त्र शब्द का जो प्रतिपादन हुआ है कहाँ हुआ है। समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पे हुआ, ये बताना है। तो इसका जो उत्तर देखते हैं, क्या इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है, जर्मनी है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रांस। अगस्त काम्टे स्वयं कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। तो जो व्यक्ति जहाँ का होगा वहीं तो उसका जन्म होगा। उन्होंने अगस्त काम्टे फ्रांस में उनका जन्म स्थल है, और वहीं पर ही रहते हुए उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना की, समाजशास्त्र का उद्भव किया। तो यही हो गया कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की महारानी है। यह कथन किसने दिया है, कौन सा कथन है कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की महारानी है, यह किसने कहा है। तो इसका उत्तर जो है देखते हैं, दुर्खिम का है कि सिमेल का है कि काम्टे का है कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा काम्टे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। काम्टे ने ही कहा है कि समाजशास्त्र किसी भी अन्य समाज विज्ञान से या किसी भी विज्ञान से किसी तरह से उनसे कमजोर नहीं है, उनसे छोटा नहीं है, परंतु समाजशास्त्र जो है सभी विज्ञानों की महारानी है। अर्थात समाजशास्त्र से अन्य विज्ञान जो है इनसे कुछ लिए हैं, लेते हैं, और यह उन विज्ञानों के रानी है। इस तरह से उनका विचार है कि वह मानता है कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की समाजशास्त्र की कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि समाजशास्त्र की ऐसी कौन सी उपागम है, ऐसी कौन सा मेथड है या विधि है या परिक्षेत्र है जिसके अंतर्गत हम सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, सोशल सिस्टम की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित मानते हैं। तो इसमें ऑप्शन में से देखें, अंतःक्रियावादी, संघर्ष, प्रकार्यात्मक और दिया है सैद्धांतिक। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा प्रकार्यात्मक, सी नंबर।
प्रकार्यात्मक जो उपागम है यह समाज को क्या करता है, व्यवस्थित करता है, जोड़ने का काम करता है, व्यवस्थित कार्य करता है। प्रकार्य का ही अर्थ है ऐसा एक्शन या ऐसा क्रिया जो या जिससे समाज की व्यवस्था एकत्रित होती है, समाज संयोजित होता है। ओके, तो हम जो प्रकार्यात्मक उपागम है इसके अंतर्गत हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, सामाजिक सोशल सिस्टम की बात करते हैं। और इस सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम की जो अवधारणा दिया है वो दिया है टी पार्सन्स या टालकंट पार्सन्स। इसका पूरा नाम हो जाएगा टालकंट पार्सन। टी पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा दी है। और ये कौन है, प्रकार्यात्मक है, प्रकार्यवादी है। जो प्रकार्यवादी में हम ऐसे एक्शन या क्रिया की बात करते हैं जो समाज को जोड़ने का काम करता है, व्यवस्थित करने का काम करता है, एकत्रित कार्य करने का कार्य करता है। अब देखिए इसमें जो अंतःक्रियावादी है तो ये तो इंटर एक्शन की बात हो गई, इंटर एक्शन की बात हो गई। तो यहाँ पर हम जिससे संबंधित नहीं है। संघर्ष में क्या होता है, तो संघर्ष तो समाज को क्या करता है, विघटित करता है, जोड़ने के बजाय तोड़ने का कार्य करता है, बिखरने का काम करता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हुआ। सैद्धांतिक में हमने पढ़ लिया, सैद्धांतिक समाजशास्त्र की एक अमूर्त विशेषता होती है कि यहाँ पर जो ऑप्शन काम कर रहा है सही है वो प्रकार्यात्मक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम क्या बताना है, सर्वप्रथम बताना है कि समाज शास्त्र का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में किया गया। विश्व में सर्वप्रथम समाज शास्त्र के अध्ययन किस विश्वविद्यालय में हुआ या कराया गया, ये बताना है इसमें। तो देखते हैं, ऑप्शन में दिया इंडिया, बी नंबर में एल, सी नंबर में बेल और डी नंबर में दिया है फ्रांस दिया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा एल विश्वविद्यालय, इसका सही उत्तर है। अब देखिए हम तो ये जानते हैं कि समाजशास्त्र तो फ्रांस में इसका जन्म हुआ, अगस्त काम्टे फ्रांसीसी थे, लेकिन फ्रांसीसी तो थे, फ्रांस में जन्म हुआ जरूर, पर वहाँ पर जो है समाजशास्त्र का विकास नहीं हो पाया, वहाँ पर समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य नहीं हो पाया। तो विश्व में यदि हम सर्वप्रथम बात करते हैं तो एल विश्वविद्यालय में, ये कहाँ पर है, अमेरिका में है। अब देखिए जन्म फ्रांस में हो रहा है लेकिन इसका अध्यापन कहाँ पे हो रहा है, एल विश्वविद्यालय अमेरिका में हो रहा है। कब पढ़ाया गया, तो ये हो जाएगा 1876। सत्र भी पूछा जाता है, प्रश्न पूछ दिया कि विश्व में सर्वप्रथम कौन से विश्वविद्यालय में कब पढ़ाया गया, तो कब पढ़ाया गया पूछेगा तो ये बताना है 1876 को। तो इसका पूरा जानकारी हो जाएगा कि विश्व में सर्वप्रथम समाज शास्त्र का अध्यापन कार्य जो है एल विश्वविद्यालय अमेरिका में 1876 में अध्यापन कार्य आरंभ हुआ। विश्व की बात करता है तो इसका उत्तर ये हो जाएगा एल विश्वविद्यालय अमेरिका 1876। ले आज के लिए इतना काफ़ी है, बढ़िया से तैयारी कीजिए और अपनी प्रस्तुति एग्ज़ाम में अच्छी दीजिए। पढ़ने का उद्देश्य, पढ़ाने का उद्देश्य केवल आपके लक्ष्यों को पाना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए जो है आप अच्छे से पढ़िए, बार बार सुनिए, देखिए, समझिए, नोटबुक बनाइए और उसकी भी तैयारी करते रहें। यदि यह वीडियो आपको किसी भी तरह से आपके समाजशास्त्र में ज्ञान की वृद्धि में साबित हो रही है, यदि यह आपके लिए जो है यूज़फुल है, तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।
धन्यवाद। इसी तरह हम प्रतिदिन जो है 6000 प्रश्नों के संलग्न में से देखते रहेंगे और आपको भी पढ़ने में सुनने में बोरिंग ना हो, तंगी ना हो, इसलिए जो है कम समयों में कम समय दे करके वीडियो बना रहे जिससे आप आसानी से सरलता से तैयार कर सकें। धन्यवाद।